ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हंसा शिवा सोऽहं श्री ललिताम्बा सहित श्री दत्तात्रेय श्री महावतार बाबाजीनाथ श्री गुरु श्री पादुका पूजयामि तर्पयामि नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज का लेक्चर कर्ण पिशाचिनी मातंगी के विषय में है। जितने भी इसके डाउट, संशय और भ्रामक कल्पनाएं हैं, ये लेक्चर के द्वारा हम दूर करेंगे। गुप्त नवरात्रि आ रही है माघ मास की। इस गुप्त नवरात्रि को राज मातंगी नवरात्रि कहा जाता है। महाविद्याओं में मातंगी, श्री विद्या में राज मातंगी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो लोगों में ऐसी एक भ्रामक कल्पना है कि राज मातंगी देवी भगवान शिव के झूठे अन्न से निर्माण हुई देवी है। तो हमें एक एक चीज यहाँ पर प्रॉपर भ्रामक कल्पना दूर करनी है कि क्या राज मातंगी भगवान शिव के झूठे अन्न से निकली हुई देवी है, क्या फिर कर्ण पिशाचिनी देवी जो है ये राज मातंगी कोई अंग देवी है। कर्ण पिशाचिनी देवी ये कान में पिशाच को प्रसन्न करने के बाद किसी व्यक्ति को पिशाच आकर कान में कोई भूत भविष्य बताता है क्या? ये सारी जो चीजें है ना, इसको हम पहले देखेंगे, क्योंकि YouTube के ऊपर कर्ण पिशाचिनी मातंगी के विषय में, राज मातंगी के विषय में भ्रामक कल्पनाएं बहुत सारी है, जिसको लोग पढ़ते हैं, कहीं से सुनते हैं और सीधा कहीं से मंत्र लेते हैं और जाप करना शुरू कर देते हैं। आप में से आप कभी ये सोचो कि ऐसे किसी कर्ण पिशाचिनी मातंगी का जाप करने के बाद अगर सच में कोई भूत भविष्य किसी को दिखाई या सुनाई देना शुरू होता, तो आप ज्योतिषी, वास्तु वाले, संत महात्मा बनना शुरू कर देते, आप पॉलिटिक्स में चले जाते, आप शेयर मार्केट के किंग होते, आप कब के रातें जूनियर वाला बन जाते, आप अंबानी बन जाते। परंतु आपके आसपास या आपको देने वाला भी इस टाइप का नहीं होता। जो गुरु जो मंत्र दीक्षा देता है उसकी प्रॉपर एबीसीडी जानकारी जो है ना, वो उस गुरु को होनी चाहिए। कौन सी एनर्जी कहाँ कैसे ट्राइवेट करके लानी है, ठीक है। आप जो साधना करते हैं, ये आपकी जो ब्लड लाइन है उसको कैसे जोड़नी है, उसका एक टेक्निक होता है। क्योंकि आपका, देखिए, आपका और मेरा सरनेम सेम नहीं है, आपकी कास्ट और मेरी कास्ट सेम नहीं है, हमारे रिवाज आपके रिवाज अलग है। भले ही हम हिंदू है, परंतु हिंदुओं में इतनी जाति उपजाति है कि उसका एक स्पेशलाइजेशन है, उसके कुल कुलाचार रिवाज होते हैं, एक उसकी एक एनर्जी का फोर्स होता है जो मेरे ब्लड लाइन का अलग है, आपके ब्लड लाइन का अलग है। इस ब्लड लाइन को उस एनर्जी से जोड़ने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं। तो वो ऐसे नहीं होता है भगवान आप संत हो, महात्मा हो, कोई मंत्र ले लो, जाप कर लो, देवी तुम्हारा मैं भक्ति भाव से शिष्य बन चुका हूं, मुझे प्रसन्न हो जाए। इसलिए ऐसे कोई भी शॉर्टकट वाले तरीकों से देवियां या देवता प्रसन्न नहीं होते। तो मित्रों, राजा मातंगी कौन है, भगवान शिव से उनका क्या संबंध आता है, भगवान शिव के झूठे मुंह से सच में ये उत्पन्न हो चुकी है क्या, कर्ण पिशाचिनी आपके कान में कोई मंत्र फूकती है क्या, भूत भविष्य बताती है क्या, सभी हम देखेंगे। पूरा लेक्चर सुनिए। ये लेक्चर और नॉलेज अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है मित्रों। हमारे YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना करनी है, उच्चिष्ट चांडालिनी लघु मातंगी की ये साधना है, तर्पण अभिषेकम इसमें सिखाइए, 2 बुक्स है, ये आप प्रॉपर हमारी यहाँ पे साधना कर सकते हैं। श्री विद्या राज मातंगी साधना, श्री विद्या की सेकंड स्टेज की ये साधना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साधना है, परंतु श्री विद्या में जो क्रम दीक्षा से आते हैं उनको ही सिखाया जाता है। कुल देवी जिनकी प्रसन्न नहीं है, जो कुल देवी के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिद्ध कुंजी का साधना है। चामुंडा तर्पण चामुंडा अभिषेक इसमें सिखाया है। महामृत्युंजय साधना है, प्रॉपर महामृत्युंजय देवता का पूरा विधि, आपके पितृदोष, आपका कुल देवत जागरूक करने के लिए इसे सिखाया है। मोस्ट ऑफ दी लोगों को पितृदोष के प्रॉब्लम होते हैं, कहीं पर भी तीर्थ स्थान में जाने के बाद आपके पितृदोष हटते नहीं है, उसके लिए यह साधना है और आप इन साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। हमारा श्री विद्यापीठम प्रॉपर विधि युक्त साधना सिखाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं आप साधना के लिए। तो शुरू करते हैं हम लेक्चर के लिए। आपको ये पहले एक समझ में आना आवश्यक है कि एक विद्यापीठ होता है, तो विद्यापीठ में एक सीक्वेंस होता है। विद्यापीठ में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में पहले डीन होता है, डीन के नीचे हेड प्रोफेसर होता है, हेड प्रोफेसर के नीचे प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर के नीचे भी कुछ जगहों पर टीचर भी होते हैं, और उसके बाद आता है स्टूडेंट। एबीसीडी जो होती है ना, आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी सिखाई जाती है, वही एबीसीडी आपको 11वीं 12वीं आप आगे का शिक्षण कर लीजिए उसमें भी होती है। परंतु फर्स्ट स्टैंडर्ड वाली एबीसीडी अलग है और 10th स्टैंडर्ड वाली एबीसीडी अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड में एबीसीडी के वर्ड सीखते हैं, और जब आप आगे बढ़ते हो तो एबीसीडी से निर्माण हुए वर्ड्स और वर्ड से निर्माण हुआ सब्जेक्ट आप सीखते हो। तो सब्जेक्ट में भी एबीसीडी होती है, परंतु परिवर्तन कैसे होता है आप देखिए। तो उसी प्रकार से कोई भी विद्या, कोई भी चीज सीखते वक्त एक प्रॉपर ट्रीटमेंट और नॉलेज चाहिए, नॉलेज का एक प्रॉपर सीक्वेंस चाहिए। उसी प्रकार से राजा मातंगी देवी को लोग मतंग ऋषि की पुत्री कहते हैं, भगवान शिव के झूठे अन्न से निर्माण हुई देवी कहते हैं। एक्चुअली राज मातंगी भगवान शिव के झूठे अन्न से निर्माण हुई देवी नहीं है, वो मतंग ऋषि की पुत्री नहीं है, ये पहले आप देखिए। तो मतंग ऋषि की मानस कन्या या भगवान शिव की मातंगी कौन है? तो मित्रों, यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ज्यादा लोग सोचते नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी माता ललिता परमेश्वरी है। श्री विद्या की तीसरी षोडशी राजराजेश्वरी, उसी को ही ललिता त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। यही ब्रह्मांड जननी है, उससे बहुत सारे ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हो चुके हैं।
ललिता परमेश्वरी का साम्राज्य संभालने वाली उसकी प्रधानमंत्री, उसे ही हाफ ललिता कहा जाता है। हाफ ललिता मतलब क्या है कि ललिता के पास जितनी एनर्जी है उसमें आधे एनर्जी के बराबर उसकी प्रधानमंत्री है, क्योंकि साम्राज्य संभालने के लिए इतना बड़ा उसकी जो उप अंग देवी होगी वो भी उतने तगड़े लेवल की होगी, बराबर है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म देवियों शक्तियों को संभालना पड़ता है। तो राजमातंगी देवी यह प्रधानमंत्री है ललिता परमेश्वरी की। तो ऐसे कैसे हो सकता है इतनी बड़ी शक्ति, इतने सारे ब्रह्मांड में एक भगवान शिव के झूठे मुख से अन्न से निर्माण हो सकते हैं? ये असल में सत्य कथा नहीं है। अब वो कौन सी मातंगी है जिसका कनेक्शन भगवान शिव से जोड़ देते हैं, मतंग ऋषि से जोड़ देते हैं? एक्चुअली राजमातंगी का एक छोटा सा अंश है जो भगवान शिव ने जब झूठा अन्न फेंक दिया था, उच्चिष्ट अन्न फेंक दिया था भूमि के ऊपर, जब वो स्मशान में बैठे थे, तब उस झूठे अन्न से एक देवी उत्पन्न हुई जो दिखने के लिए राजमातंगी की तरह ही दिखती है। ये आप फोटो देख लीजिए, थोड़ी उसी की तरह दिखती है, उसका एक बॉडी का स्ट्रक्चर है सब उसी की तरह दिखती है, ठीक है। ये अगर 100% है तो वो 1% है, उसका एक छोटा सा अंश जो भगवान शिव से निर्माण हुआ था, और वो निर्माण होने की प्रक्रिया भी अलग टाइप की है, उसकी एक अलग कथा है, ठीक है। बाद में मतंग ऋषि ने जिसकी उपासना और जिसको प्रसन्न किया था और पुत्री के रूप में दिया था, वो भगवान शिव के झूठे अन्न से जो निर्माण हुई वो मातंगी। राजा मातंगी और इस मातंगी में जमीन आसमान का अंतर है। ये डीन है और ये शिव के मुख से जो निर्माण हुई वो प्रोफेसर है। अब आपको समझ में आ गया, ये सीक्वेंस आप समझ में आना बहुत जरूरी है। अब कर्ण पिशाचिनी कौन है? तो देखो, कर्ण पिशाचिनी का अर्थ मतलब कोई भी पिशाच उठकर आपके कान में आकर पिशाच प्रसन्न होता है मंत्र का चांट करके, इस टाइप की ये देवी नहीं है। कर्ण पिशाचिनी का अर्थ है कर्ण। कर्ण मतलब आपका कान। आप कान से सिर्फ कोई चीज जैसे सुनते नहीं हो, यानी पिशाच आकर सुनवाता नहीं है, कान से आप ध्वनि भी सीखते हो, ध्वनि भी सुनते हो। कान से अगर आप ध्वनि नहीं समझ पाओगे तो आप में कला कैसे जागृत होगी? कर्ण ये आर्ट की देवी यहां पर कहा है, कर्ण पिशाचिनी ये आर्ट की देवी है, ठीक है। ये कौन से आर्ट की देवी है? तो कर्ण से आप क्या सुनते हो? तो आप कोई भी संगीत वाद्य जो होता है उस वाद्य से निर्माण हुए सुर का वो सुनते हो। अगर आपके कान नहीं है तो सुर कहां से सुनेंगे आप? तो फिर आप किसी कोई वाद्य है, अलग अलग वाद्यों में अलग अलग सुर निकलते हैं, वो आप कैसे सीखोगे? तो कान बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपके आंखें नहीं है कोई प्रॉब्लम है, पर कान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कर्ण ये आर्ट की देवी उसको कहा गया है। वो कर्ण पिशाचिनी मतलब पिशाच आपको प्रसन्न करवा देने वाली देवी नहीं। अब कर्ण मतलब आर्ट आपको समझ में आ गया। अब कर्ण पिशाचिनी मतलब क्या है कि ये जो देवी है मातंगी, इसका स्वभाव एक पिशाच जैसा है। तो पिशाच जैसा स्वभाव मतलब क्या है? देखो, पिशाच एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि वो शक्तियां वो प्रसन्न नहीं हो पाती। आप कितना भी कुछ करो, कितना भी कुछ करो, एक बार आपकी कुलदेवी प्रसन्न हो जाएगी, आपके पितर आपको प्रसन्न हो जाएंगे, कोई छोटी मोटी देवता भी प्रसन्न हो जाएगी, परंतु सबसे हटीला कोई एलिमेंट या हम कह सकते पार्ट है तो ये पिशाच है। ये कभी किसी को प्रसन्न नहीं हो पाते, क्योंकि इनके साथ डील करना ही बहुत मुश्किल होता है। और अगर ये किसी को प्रसन्न हो ही गए तो वो उससे पीछा ही नहीं छुड़वा सकते, मतलब उसको छोड़ते ही नहीं है। आप भले ही उसको कितना भी छोड़ो, परंतु वो आपको ऐसे चिपकेंगे, वो फेविकॉल का बोलते हैं ना जोड़, उस टाइप का चिपकेंगे। तो बहुत सोचना पड़ता है। इसलिए देखिए, ये पिशाचों को भी ना समझ में लाना पड़ता है, उनसे डील करनी पड़ती है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता मनुष्य से हजार गुना आगे की होती है, और ये बहुत ही चंट पिशाच होते हैं। तो इनका पूरा डीलिंग कैसे होती है, इसका सब ना सीखना पड़ता है। गलत तरीके से कोई पिशाच अगर आपके शरीर के द्वारा आपके घर में आ गया तो आपके घर का तहस नहस सत्यानाश कर देंगे, घर वालों को आपको पूरा का पूरा पागल बना देते हैं, खराब कर देते हैं पूरा जीवन। इसलिए इनसे डील भी जो होते हैं ना बहुत करना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आपको पिशाच समझ में आ गया कि कंसेप्ट क्या है। तो ये पिशाच स्वभाव जिसका होता है वह कर्ण पिशाचिनी देवी। उसमें और एक सब्जेक्ट आता है पिशाचिनी मातंगी, कर्ण पिशाचिनी मातंगी। इसका दूसरा अर्थ है कि भगवान शिव स्मशान के ऊपर होते हैं ज्यादातर, उनके पास भूत प्रेत पिशाच इनके अलग अलग टाइप की टोली होती है, आप जानते होंगे। तो भगवान शिव के अंदर जो पिशाच लोक आता है, ये पिशाच लोक काफी बड़ा है। इस पिशाच लोक को जो संगीत सिखाने वाली और पिशाचों का नियंत्रण करने वाली मूलभूत और मुख्य शक्ति है, उस देवी को पिशाचिनी कहा है। तो कर्ण पिशाचिनी मातंगी मतलब ये भगवान शिव के झूठे मुख से जो मातंगी निर्माण हुई उसका एक भाग है, उसकी भी एक अंग देवी है, उसको कहा गया है कर्ण पिशाचिनी मातंगी। और ये मातंगी के अंदर जो पिशाच आते हैं, ये मातंगी नहीं, भगवान शिव के अंश से निर्माण हुई वो मातंगी, उसके अंदर जो पिशाच आते हैं उनको संगीत सिखाने वाली, उनको वो वाद्य संगीत होते हैं ना, वो सिखाने वाली जो प्रमुख देवी है वह है कर्ण पिशाचिनी मातंगी, इसलिए उसको पिशाचिनी कहा गया है। अब आप सोचेंगे कि पिशाचों को संगीत की क्या जरूरत है?
मित्रों, संगीत वाद्य ये बगलामुखी के पास भी होते हैं, ये ललिता के पास भी है, ये शिव के पास भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी है, पार्वती के पास भी है, आप गणपति के पास जाइए उनके भी है। तो अगर आप प्रॉपर किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं तो वो आपको समझा देगा कि किस देवता के पास कौन से संगीत की विद्या क्या आती है। किस देवता के पास, बगलामुखी के पास जाएंगे तो बगलामुखी के पास कौन सा ध्वनि शास्त्र है और वो ध्वनि किस संगीत या वाद्य से निर्माण होता है, ये उसमें से समझ में आ जाएगा। आपको प्रॉपर गुरु चाहिए। हमारे श्री विद्यापीठम में ये इन डिटेल में सिखाया जाता है, समझाया जाता है, मतलब नॉलेज दिया जाता है। क्योंकि हमारे श्री विद्यापीठम में जो नॉलेज है वो आपको गूगल के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर नहीं मिलेगा, किसी भी संस्था में इन डिटेल रिसर्चेबल नॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे श्री विद्यापीठम में लोग सीखते हैं श्री विद्या, कालीकुल श्री विद्या, ये विषय सीखते हैं। आपको समझ में आ गया कर्ण पिशाचिनी मतलब क्या, उसको पिशाच क्यों कहा गया है? क्योंकि वो पिशाचों को वाद्य सिखाती है। अब ये जो उसके हाथ में वाद्य देखेंगे, इस वाद्य का भी एक अलग नाम है। तो देवी जैसे राजा मातंगी के हाथ में वाद्य है, उसी टाइप का भगवान शिव की जो मातंगी है उसके भी हाथ में वाद्य है। और ये जो वाद्य है, ये वाद्य से जो सुर आते हैं, ये सुर तामसी और आसुरी सुर होते हैं। पिशाच जो है, भूत प्रेत पिशाच, ये आसुरी तामसी तत्व वाले हैं। ठीक है, इनका एनर्जी सात्विक लेवल का नहीं है। तो तामसी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए, तामसी तत्वों को बुलाने के लिए जो एक वाद्य से निकले हुए सुर है, वो सुर भी तामसी सुर होते हैं। जैसे सारे गमपा हमारे यहाँ होते हैं, वैसे उनके सुर अलग होते हैं, तामसी सुर। इसलिए वो उनको सिखाने का एक माध्यम है, उनका एक पूरा का पूरा वो विद्या ही अलग है। तामसी विद्या हम कह सकते हैं पिशाचों की, तामसी संगीत और संगीत सुरों की विद्या, गायन की विद्या हम कह सकते हैं। तो ये सिखाने वाली जिसके अंडर आता है, यह है कर्ण पिशाचिनी माध्यम। इस देवी के मंत्र के जाप से कोई पिशाच मित्रों प्रसन्न नहीं होता। ठीक है, कभी भी नहीं होता। मनुष्य को इसका इतना ही फायदा है कि अगर इसका विधि अगर प्रॉपर सीखे कोई, तो इतना ही फायदा है कि कोई अगर आर्ट से संबंधित है, तो वो भी स्पेशली कोई भी आर्ट हो, पर गायन संगीत इससे संबंधित है, वाद्य से संबंधित है, तो ये मार्गदर्शन करती है कि व्यक्ति कहाँ अटका है, व्यक्ति को कहाँ मार्गदर्शन चाहिए, कुछ गलत वो ट्यूनिंग जमा रहा है क्या, तो वो कान में या स्वप्न में आपको मार्गदर्शन करती है। ये इसका स्वभाव है, परंतु इसको प्रसन्न करना नामुमकिन है। मतलब आपके पास प्रॉपर विधि चाहिए, वो विधि कैसे डाइल्यूट कैसे करके आपके बॉडी में लाना है, आपके ऑरा में उसको लाना है, वो पता होना चाहिए। उसका पूरा एक अलग टाइप का विद्या है, वो नॉलेज चाहिए। वो कहीं यूट्यूब से या गूगल से या किसी गुरु के पास जाकर मंत्र उठाकर नहीं होता। देने वाले को भी उसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी मैंने बताया, नहीं तो आपको ये फोटो दिखाएंगे मातंगी का और बोलेंगे मातंगी ऐसी है वैसी है, आप इसकी साधना करो, ऐसा नहीं होता। शॉर्टकट में अगर मंत्र देने होते तो हमें ये किताबें निकालकर पूरा विधि युक्त साधना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती मित्रों। अब आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। इसमें और भी नॉलेज है कि पिशाचों को वगैरह ये करने वाले सब मैंने डिटेल में बता दिया। ये विद्या किस प्रकार से है। कर्ण पिशाचिनी देवी के हाथ में, मतलब राजा मातंगी और उसके अंदर जो देवताएं होती, हाँ, राजा मातंगी की भी कर्ण पिशाचिनी मातंगी एक अलग देवी है, परंतु ये देवता कभी ऐसे आगे नहीं आए। ठीक है, ये भगवान शिव के पास जो है ना, ये शक्तियां आगे आ गई। उसमें से ही हम जो सिखाते हैं, ये जो ये है, ये भगवान शिव के झूठे मुख से जो मातंगी निकली थी, इसका ही उच्चिष्ट चांडली मातंगी, लघु श्यामल मातंगी, ये साधना हम सिखाते हैं। इसमें तर्पण अभिषेकम है, आप चाहे तो जरूर कर सकते हैं, पर बहुत लंबे समय तक इसे करना पड़ता है, तो ही कहीं रिजल्ट उसका आता है। ठीक है मित्रों, तो इसमें और भी शास्त्र है जो मातंगी का अभ्यास करते हैं। इसमें शास्त्र है कि देवी के दोनों हाथों में तोते हैं। ये तोते क्या करते हैं, दोनों तोतों का अलग अलग लोक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो वीणा है मातंगी के हाथ में, इसका नाम क्या है, वीणा का ये जो नीचे का एक बाउल होता है, वो मातंगी देवी का गर्भ होता है, उससे एक एक सुर निर्माण होना शुरू होते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर जो एक बाउल होता है, ये बाउल दिमाग होता है। फिर ये जो तार होते हैं, ये तार मातंगी ने कहां से आए, जैसे कि लघु मातंगी है, भगवान शिव से निकली हुई मातंगी, इसके पास भी जो वीणा है, जो पिशाचों को आकर्षित करने के लिए, पिशाचों को वो ट्रेन करने के लिए जो सुरों का उपयोग करती है, वो विद्या देने के लिए, तो ये उस मातंगी के पास जो वीणा है, उसके तार भगवान शिव की जटा से निकले हुए। भगवान शिव की जटा उसको एनर्जाइज करके वो लगाकर उससे वो स्वर निकलते हैं, तो वो पिशाच उस स्वर को सुनकर आकर्षित होकर भगवान शिव की वो आगे आगे की विद्या सीखते हैं, जो एक अलग टाइप का सब्जेक्ट है। इसमें अलग अलग ग्रंथ है। जैसे राजा मातंगी की वीणा है, तो राजा मातंगी की वीणा में जो लगे हुए धागे है, ये धागे ललिता के बालों के धागे है। ठीक है, तो उस वीणा का नाम अलग है, इस वीणा का नाम अलग है। अगर राजा मातंगी श्री विद्या में अगर जाएंगे आप, तो राजा मातंगी का एक ग्रंथ है जो इस वीणा से रिलेटेड है, उसका नाम है श्वेतांब अथवा मातंगी श्वेतांब, मातंगी सुक्त, इस टाइप का एक कोई ग्रंथ है जिसमें कौन से सुर निर्माण होते हैं
वो सुर किस किस लोक के किस किस देवता के लिए वो विद्या है, वो विद्या देवता सीखने के बाद उसको क्या उपयोग होता है, बहुत सारी चीजें। जैसे कि राजमातंगी के कुछ स्वरों की विद्या है, वो देवता इसलिए सीखते हैं क्योंकि ललिता के पास जाना असंभव होता है, तो ललिता परमेश्वरी को प्रसन्न करने से पूर्व राजमातंगी के इस विद्या को प्रसन्न करके जो देवता है वो आधी श्री विद्या पूर्ण कर लेते हैं। तो ये भी अलग टाइप का विषय है, सीखने जैसा बहुत है। आप कहां से सीख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्री विद्यापीठम जो सिखाता है वो अन्य जगहों पर उपलब्ध नहीं है मित्रों। तो श्री विद्या में अगर आपको प्रॉपर साधना करनी है तो हमारे यहाँ पे लघु मातंगी की पूर्ण रूप से साधना है, उसके बाद राज मातंगी की साधना है, राज मातंगी के बाद आप महामृत्युंजय साधना आप कर सकते हैं, उसके बाद आप सिद्धकुंजी का साधना कर सकते हैं। पितृदोष हटाने के लिए महामृत्युंजय साधना बहुत कारगर है, कुलदेवी के लिए लघु मातंग सिद्धकुंजी का साधना कारगर है। जिनको श्री विद्या एडवांस श्री विद्या का हाई एंड लेवल का नॉलेज नहीं है, जिनको कालीकुल श्री विद्या का नॉलेज लेना है वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। श्री विद्या एसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल और एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, ये हाईएस्ट नॉलेज के कोर्सेस हमारे यहाँ उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, मोबाइल नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं कोर्सेज सीखने के लिए, नॉलेज लेने के लिए मित्रों। धन्यवाद। गुप्त नवरात्रि आ रही है, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप जरूर हमें बताइए। धन्यवाद।